हेलो फ्रेंड्स, मार्केट लर्नर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बैंक निफ्टी का हम एनालिसिस कर लेते हैं। इसका सेपरेट एनालिसिस रखा हमने। निफ्टी और बैंक निफ्टी का कंबाइंड न करके आज के दिन हमने बैंक निफ्टी का सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट करना मेरे को ठीक लगा आज के दिन, तो मैं आप लोगों को इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर कैसा है, उन सारी बातों को हम डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, तो बैंक निफ्टी का हमने डेली टाइम फ्रेम से शुरू किया है। डेली टाइम फ्रेम पर हम देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये जिस वेव को आप देख पा रहे होंगे, ये कंटिन्यू वेव करेगी। ये वाली जो वेव है ये कंटिन्यू वेव करेगी डेली के हिसाब से। हाँ, तो इसको समझते हैं। देखिए, पिछला हाई हमारा ये था। इस हाई के ऊपर हम आकर के क्लोज किए, यानी कि 53,000 के ऊपर की हमने क्लोजिंग दिया। 53,800 के पास में हमने क्लोज किया, तो 53,000 के ऊपर की क्लोजिंग हुई है। 53,000 से लगभग 800 पॉइंट ऊपर आकर के हम क्लोज किए हैं। तो इसी वेव का कहाँ तक हम अभी और एक्सटेंड करेगी ये लोअर टाइम फ्रेम, यानी कि 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से ये 54,340 तक, ये 54,340 तक ये टारगेट अचीव करेगी। किस तरीके से अचीव करेगी, क्यों हमने ये लेवल निकाला, तो उसको देख लेते हैं। उसको किस तरीके से हमने निकाला बताता हूँ आपको। हाँ, तो मिनिमम जो है 127%, 54,400, यानी कि 54,000। इसको प्रॉपरली एडजस्ट करेंगे तो 54,340 आ रहा है। 54,340, ठीक है। ये लेवल निकल के आ रहा है 127%, ये डेली के हिसाब से। और 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से हमने किस तरह का ये स्ट्रक्चर देखा था और किस लेवल पे हमने इसको देखा था। तो आप यहाँ पे कहीं पे हम 51,000 के ऊपर की क्लोजिंग, 51,000 के पास में हम ट्रेड कर रहे थे, तो वहाँ से हमने किस तरीके से इसको आइडेंटिफाई किया था, तो हमारा एंटिसिपेशन किस तरीके से था, तो उसको देख लेते हैं। जिसको मैंने आप लोगों के साथ में पब्लिकली भी आपको सभी को ये किया हुआ है, मैंने पब्लिक किया हुआ है। ये देखिए आप, इसको पूरा मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। इम्पल्स कौन सी, करेक्शन कौन सा, कौन सी इम्पल्स में हम चलेंगे। तो अभी हमारे लिए जब बैंक निफ्टी का नया हाई लगेगा, वो लगभग अभी दूर की बात है, अभी 54,400 की बात कर रहे हैं। 54,400 के आसपास में फिर देखते हैं कि वहाँ से किस तरीके से करेक्ट होगा। लेकिन वैसे वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से 57,000 के आसपास में निकल के आ रहा है। अभी तो 3,000 पॉइंट और बाकी है। चलो मैं बताता हूँ अभी आपको। पहले हम इस स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हमारी एनालिसिस वीडियो आपको अच्छी लगती है, इसमें कुछ सीखने समझने को मिलता है, तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाएं, ताकि मैं जो भी एजुकेशनल वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक पहुँच सके। तो पहले इसको देख लेते हैं कि हमारा किस तरह का व्यू था, क्यों था, क्या लॉजिक था, इसको समझते हैं। देखिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी का 1 आवर का टाइम फ्रेम का ये स्ट्रक्चर है। वेव एनालिसिस किया हमने इस लो से। ये वैलिडेशन लेवल 46,014 की लेवल से हमने इसको एक इम्पल्स काउंट किया है ना। और ये हमारी माइनर डिग्री कंप्लीट होगी। 1 इसको मार्क कर रहे हैं। और ये करेक्शन जो है हमने इसको एज ए W, X और Y करके इसे नंबरिंग की हुई है। इसे माइनर डिग्री का 2 रखे हैं। तो इसकी माइनर डिग्री का, यानी कि रेड कलर वाला जो बनेगा, यानी रेड कलर की जो डिग्री बनेगी, इसको हम रेड कलर कर लेते हैं। रेड कलर की जो 3rd डिग्री बनेगी वो लॉन्गेस्ट बनेगी। उसके टारगेट जो है वो आ रहे हैं निकल के, मिनिमम वो 57,000 के आसपास में निकल के आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये 3rd वाली जो है वो 57,000 के आसपास में ये मिनिमम वहाँ तक ये एक्सटेंड होगी। लेकिन चलेंगे कैसे, वेव की फॉर्मेशन को समझिए कि तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम। जैसे कि वेव क्या है, वेव एज ए कई पीस को मिला करके एक वेव बनती है। तो जैसे इसमें मार्केट यहाँ पे था तो यहाँ पे कंप्लीशन नहीं था, यहाँ पे कंप्लीशन नहीं था, तो एक अपसाइड था। और यहाँ से 3 वेव का या कॉम्प्लेक्स करेक्शन का हमें करेक्शन चाहिए था, जिसे कि हम सेकंड मार्क करेंगे। तो ये लगभग हमारे पास में आ रहा था, ये आ रहा था 50,300 के आसपास में आ रहा था ये सेकंड, क्योंकि किसका, इसका फिब रिलेशन के हिसाब से। ठीक है, देन यहाँ से हम अपर साइड के लिए एंटिसिपेट कर रहे थे। तो ये तो स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अब इसको रन करके देख लेते हैं अभी हम कहाँ पे आ गए हैं। इसको अगर आप रन करोगे, फिर से रन करिए, देखिए तो अभी हमारी क्लोजिंग है 53,900 के आसपास की क्लोजिंग है। ठीक है, कंटिन्यू चल रहा है।
अब इस चार्ट पे मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि इसमें किस बेसिस पे हमने ये निकाला हुआ, कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए हम चार्ट पे ये देखो, डेली के हिसाब से आप इसे रेट इसको 1 कर रहे हैं, माइनर डिग्री का 1, ये 1, और ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन जो है आपका, ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन करके इसे 2। तो बेसिक चीज़ है कि हमारा थर्ड बनेगा तो थर्ड लॉन्गेस्ट बनेगा, इस डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, क्लियर। यहाँ पर तो आपको ये वाले रेट, इसके अंदर ये वाली व्यू है, थर्ड का एंटिसिपेशन है जो लॉन्गेस्ट होगी। अब हम आ जाते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जो है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे क्लियर हो पाएगा कि कहाँ तक चलते। देखिए पहले तो हमारी इसकी नंबरिंग को देख लेते हैं। ये वाला ही चार्ट हमने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया। ठीक है, ये वाला चार्ट, ये हमारा माइनर डिग्री का 1, इसके इंटरनल्स जो है हमने मार्क करे हुए ब्लैक कलर से, ब्लू कलर से। अब यहाँ से करेक्शन के बाद मुझे कि ये ब्लू कलर से है ना, तो इसको ब्लू कलर से ही मार्क करते हैं। ये ए बी सी, ए बी सी को मिला करके हमने इसको एज ए डब्ल्यू रख लिया। देन एक शार्प मूवमेंट जो कि फील्ड इंपल्स है, ये एक्स वे हो गया। एनोदर ए बी सी करके ये वाई। एक रिग्रेशन चैनल ड्रॉ किया हमने यहाँ से, ये रिग्रेशन चैनल, इसका कॉपी कर दिया। तो प्राइस जो है करेक्टिव वेव के अंदर क्या होता है, जब करेक्शन के अंदर जो कॉम्प्लेक्स करेक्शन बनता है, करेक्टिव वेव के अंदर कॉम्प्लेक्स करेक्शन बनता है, तो प्राइस एक रिग्रेशन चैनल के अंदर चलता है। इस तरीके से चैनल के अंदर प्राइस मूवमेंट करता है, इस तरीके से चैनल के अंदर मूवमेंट करता है। अगर इंपल्स अपसाइड का है तो इस तरीके से प्राइस रिग्रेशन चैनल के अंदर ट्रेड करता है, और जैसे ही रिग्रेशन चैनल के यहाँ से या तो लोअर बॉटम से यहाँ से बाइंग आती है, इसका ब्रेकआउट होता है। तो इसकी फॉर्मेशन को समझना होता है, इसके बेसिस पे हम आगे का फर्दर का एंटिसिपेशन करते हैं। ठीक है, और यदि ट्रेंड हमारा डाउन साइड का, तो डाउन साइड के हम कहते हैं इंपल्स डाउन साइड के लिए होता है, तो फिर से प्राइस जो है ना एक रिग्रेशन चैनल के अंदर चलता है। इस तरीके से ये इस तरीके से रिग्रेशन चैनल के अंदर चलता है। तो यहाँ से जो शेलो राइज करते हैं, अगर ट्रेंड हमारा डाउन साइड का, डायरेक्शन डाउन साइड का होता है, तो ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन होता है। तो यहाँ से हमारा इस तरह का भी होता है। ठीक है, तो इस केस में क्या है, इस केस में हमारे पास में ट्रेंड क्या है, ट्रेंड हमारा अप साइड का, तो हमारा बुल रन है, बुल रन में हम अप साइड में है। तो इसमें एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन बना जो कि हमने मार्क कर दिया, इसको एज ए ब्लैक डिग्री से कर रखे हैं, तो ब्लैक डिग्री से आपका एज ए डब्ल्यू एक्स और ये वाई। देन इसके बाद में एक इम्पल्स मिल गया, देन इसके बाद में हमें करेक्शन मिल गया, करेक्टिव है, जो कि एक शेलो करेक्शन आया। तो देखो इसी में हमने आप लोगों के साथ में इसको समझाता हूँ आपको, इसको वापस से करते हैं। देखिए इसमें हमने डिफाइन किया हो कि 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से जो प्राइस है 46,014 से लेकर के 53,300 तक का जो सफ़र तय किया है, यानी कि 46,000 जो नीचे ये वाला जो लेवल है, ध्यान से समझिए दोस्तों, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, है ना। पूरा वीडियो एंड तक देखिए, आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाए। यहाँ से लेकर के इसके ये सफ़र जो तय किया, एक इम्पल्स वेव में सफ़र तय किया 46,014 से लेकर के 53,308 तक की लेवल के लिए। तो एक इम्पल्स मोटी वेव मिल गया। तो इसे हम एज ए कौन सी डिग्री रखें, इसे हम रख रहे हैं माइनर डिग्री, माइनर डिग्री रख रहे हैं। इसके बाद में करेक्शन आता है, करेक्शन आता है तो करेक्टिव वेव को हम किस तरीके से नंबरिंग करते हैं, उसका हम या तो सिंपल ABC करेक्शन आता है तो A और B और C से नंबरिंग कर देते हैं। कॉम्प्लेक्स करेक्शन आता है तो उसको हम WXY से नंबरिंग करते हैं। ट्रिपल करेक्शन आता है तो WXYZ कर देते हैं। तो कई केस में हम WX और Y रखते हैं। और जब इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करेक्शन आ जाता तो उसमें क्या हो जाता, हमारा W हो जाता, X हो जाता, ये Y हो जाता, फिर अनदर X हो जाता और फिर से Z हो जाता। तो ये ट्रिपल करेक्शन में आता है।
तो यहाँ पे इस केस में क्या था हमारे लिए WXYZ यानी कि डबल कॉम्प्लेक्स करेक्शन था। ठीक, डबल कॉम्प्लेक्स करेक्शन कहाँ तक आया था? प्रीवियसली लेग का 50% तक ये करेक्शन आया था। तो इसे हम कहाँ तक आया था, यानी कि हमारा सफर था 46,014 से लेकर के 53,008 तक, 53,308 तक। तो इसका इस वाली लेग यानी इस ऐसे समझिए आप, ये 46,000 का लेवल है और आपका ये 53,000 का लेवल है। वैसे बेसिक तरीके से समझा तो इसका फिब रिलेशन निकाला, यानी कि इसका रिट्रेसमेंट चेक किया तो इसका 50% जो है रिट्रेसमेंट हुआ है ये 49,651 तक। यहाँ पे किस फॉर्मेशन हुआ? WXYZ में। तो इसे हमने 2 रख लिया और इसे हमने 1 रख लिया। देन अब यहाँ से ऐसे 2 रख लिया तो यहाँ से हमें एक इम्पल्स मिलनी चाहिए थी, जो कि हमें एक इम्पल्स इन प्रोग्रेस थी। यहाँ पे देखो ये वाली इम्पल्स यहाँ से इन प्रोग्रेस थी, जो कि कंप्लीट नहीं हुई थी। इसके 1 2 3 4 5 करके देखोगे तो 5 का कंप्लीशन यहाँ था। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी डिग्री हो जाती है? ये हमने जैसे कि ब्लू कलर से नंबरिंग कर रखी है, तो इसको हम इसमें क्या देख रहे थे कि 5th वेव इनकम्प्लीट है। इम्पल्स वेव विच नाउ इनकम्प्लीट, जो 5th वेव इनकम्प्लीट था बट विल बी कंप्लीट, लेकिन ये कुछ ही समय में ये कंप्लीट हो जाएगी, जो कि अपर साइड में जो 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया और ये 4 मिल गया। यहाँ पे कहीं पे हम ट्रेड कर लेते हैं। तो हमारा 5th वेव का एंटीसिपेशन अपर साइड में एक कंप्लीट कर देगी। तो इसके बाद में हमें क्या चाहिए था? इसके बाद में एक करेक्शन चाहिए था इस वेव का, इस वेव का। तो इस वेव का करेक्शन, और इसको हम कैसे कर रहे थे कि हमारा किया गया, क्योंकि इसमें 4th वेव ओवरलैपिंग थे तो लीडिंग डायगोनल हो जाएगा ये हमारा 1। इसके बाद में लेटर ऑन वी करेक्ट द लीडिंग डायगोनल। इस लीडिंग डायगोनल को हम करेक्ट करेंगे। कहां तक कर सकते हैं? 50% से 618% में। तो वहां पे क्या करेगा? बायर शुड फाइंड ए सुटेबल सपोर्ट को बायर्स ढूंढेगा और क्या करेगा? बाय टू ज्वाइन नेक्स्ट इंपल्स, और नेक्स्ट इंपल्स में ज्वाइन करेंगे बायर्स, जो कि इसमें पूरा क्लियरिटी के साथ में इसमें लिखा हुआ भी है। और इसको मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं आपके इस चार्ट पे। सॉरी, अब हम वापस चार्ट पे आ चुके हैं। तो हमारे लिए ये 50% का ये करेक्शन हो चुका था। यहाँ से अपर साइड के लिए प्राइस जो चल रहा था, तो ये हमारा डायगोनल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ से इसका करेक्शन के तो बायर कहाँ पे सपोर्ट ढूंढेंगे? तो नेक्स्ट इम्पल्स को ज्वाइन करने के लिए बायर्स ने यहाँ पे सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जब भी प्राइस यहाँ पे कहीं पे ट्रेड कर रहा था, तो चारों तरफ क्या न्यूज थी कि बैंकों का दिवालिया होने वाला है। आप न्यूज के अगर भरोसे ट्रेड करते हो तो बैंकों के पास में लोन देने के लिए पैसा नहीं है। तो आरबीआई ने कहा है कि बैंकों के पास में पैसा नहीं है तो वो लोन नहीं दे सकते हैं। ये कई तरह की न्यूज चल रही थी। हाँ, तो यहाँ से सबका व्यू किस तरीके से चेंज होता है न्यूज के बेसिस पे कि अब तो बैंकों में इन्वेस्टमेंट करना ठीक नहीं है, बैंकों को ट्रेड नहीं करना बैंकों को, क्योंकि इनके पास पैसा ही नहीं है तो पैसा कहाँ से देंगे, रिटेलर को लोन्स कहाँ बांटेंगे। तो इनका व्यू इस तरीके से डाउन साइड में था। लेकिन इसको क्या वो न्यूज का क्या प्रभाव पड़ रहा है क्या? तो वो जो न्यूज आई थी कि बैंकों के पास में पैसा नहीं है, तो ये वाली जो रैली चल रही थी तो वो ऑलरेडी फैक्टर इन कर चुका मार्केट, ये करेक्ट कर चुका ऑलरेडी फैक्टर इन, जो कि आप और हम रिटेल ट्रेडर जो है वो लास्ट पर्सन है जिस तक न्यूज पहुंचती है, तो ऑलरेडी इसको फैक्टर इन कर चुका है, जो कि करेक्शन के द्वारा। अब इसी को समझना हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। आपका समय मैं ज़्यादा ले रहा हूँ क्योंकि वीडियो ये लंबी हो सकती है, लेकिन इसमें समझिए, आप लॉजिक को समझिए। आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया ये। अब इसे लीडिंग डायगोनल को हमने ब्लू कलर से 1 रख लेंगे, इसको 2 रख लेंगे और देन इसको 3 रख लेंगे। ठीक है, ये ब्लू कलर वाली। अब पहले क्या करेंगे? अभी हमारी यही थर्ड जो है ये कंटिन्यू करेगी। अब कंटिन्यू करेगी, इसका अगर वो निकालते हैं थर्ड का मिनिमम टारगेट निकालते हैं, इसको निकाल के देखते हैं। तो थर्ड का मिनिमम टारगेट देखते हैं तो 161%, जो कि आपका 53,000 के पास जा रहा है, लेकिन 53,000 के ऊपर भी निकल रहे हैं हम। तो यही कंटिन्यू करेगी। कब तक कंटिन्यू करेगी? तो देखिए, पहले तो हमारा ये वाला रेजिस्टेंस फेस करेगा, यहाँ पे हल्का फुल्का रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो इसको समझ लेते हैं। अब हम सारी चीज़ें रिमूव कर देते हैं। तो ये वाला तो समझ में आ गया होगा कि लंबे टाइम फ्रेम का जो है हमारा इसको 1 रख रहे हैं, ये जो रेड कलर से 1 रखा है हमने और ये 2 रखा है, तो थर्ड बनेगा, तो थर्ड तो लॉन्गेस्ट बनेगा डेली टाइम फ्रेम के साथ।
1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये 1 है, ये 2 है, और देन ये थर्ड में एक्सटेंशंस लग रहे हैं। तो कब तक एक्सटेंड करेगी इसको समझते हैं। देखिए, जब तक ये ट्रेंड ब्रेक नहीं होता, एक स्विंग स्लो को मिला करके आप यहाँ से ट्रेंड लाइन खींचिए, ठीक है। 2 स्विंग्स को मिला करके मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। ये जब तक ये थर्ड ही एक्सटेंड होती रहेगी, जब तक ये 1 आवर के टाइम फ्रेम में इसको 1 रखा है, हमने इसे ब्लू कलर से जो रखा, इसको वापस ब्लू कलर करता हूँ, ये 1 रखा, ये 2 रखा, और ये थर्ड बने। तो थर्ड कब तक एक्सटेंड करेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है एक्सटेंशंस लगते हैं वो थर्ड के अंदर लगते हैं, और थर्ड को ही ज्वाइन करना चाहिए। थर्ड ही लॉन्गेस्ट होती है, तो थर्ड को ज्वाइन करना चाहिए। तो ज्वाइन करने का टाइम तो हमारा यहाँ पे कहीं पे था, यहाँ से निकल चुका। लेकिन अगर हम देख रहे हैं तो अब इसके छोटे छोटे पीस को ये करेंगे। तो देखिए, ये वाला जब तक हमारा ब्रेक नहीं होता, ये वाला सपोर्ट, ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती, तब तक हमारा थर्ड का एंटिसिपेशन रहेगा, थर्ड एक्सटेंडेड रहेगी, ठीक। अब पहले हमारे लिए ये वाले 54,340 वाले जो टारगेट है, ये वाली कंटिन्यू करेंगे। 54,340 कैसे निकाला था हमने, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से 1.27% जो है हमारा इन्वर्जन निकाला था मिनिमम, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि इस वेव ये वाली वेव आपकी यहाँ से शुरू हुई है, कंटिन्यू चल रही। ये वाली कैंडल भी ग्रीन है, ये ग्रीन कैंडल है, तो क्या अगली ग्रीन बनाएगी, तो सपोर्ट कहाँ पे बनेगा। तो इससे हम क्या करेंगे, एक कदम पीछे हो जाएंगे, यानी कि इंट्राडे के टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाएंगे। 1 आवर का टाइम फ्रेम का आपको समझ में आएगा कि ट्रेंड अपसाइड का ये। अब आप यहाँ से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाएंगे। अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो गए। यहाँ से आपका एक वेव बना, ये फर्स्ट बना, ये सेकेंड बन गया, और ये थर्ड चल रहा है। अब मार्केट डिपेंड करेगा कि मार्केट मंडे को कहाँ खुलता है, ठीक है। अब मार्केट जो है मंडे को अगर गैप अप खुलता है तो कुछ नहीं करना होता हमें, तो इस वेव का हमें करेक्शन चाहिए होता है। अगर गैप अप ही खुल जाता है तो कुछ नहीं करना, यहाँ से अब करेक्शन आता है। करेक्शन आएगा किस लेवल तक आना चाहिए, तब हम एंट्री बनाएंगे। तो या गैप डाउन खुलता है या फ्लैट खुलता है मार्केट, किस लेवल पे, अब इस हाई को मार्क कर लेते हैं। तो इस वेव को 1, 2 और थर्ड, ये थर्ड यहाँ पे एंड होगी, जो कि मान के चलते कि थर्ड यहाँ पे होगी, लेकिन ये हुई नहीं है क्योंकि कोई रिवर्सल नहीं है, ठीक है। यही कंटिन्यू है। अब इसके लिए सपोर्ट ये वाला पिछला हाई, और इसका और कैसे निकाला हमने, इस वेव का आप रिट्रेसमेंट चेक करिए था, ये माना कि यहाँ पे एंड हो जाती है, तो इसके लिए सपोर्ट आपका निकल के आ गया ये 53,750 का। फिर रिट्रेसमेंट के हिसाब से आपके पास में आ गया 53, जो कि हमने मार्क किया 53,700 लेके चल रहा है। तो 53,700 के ऊपर या 53,700 तक इस वेव से कोई भी डिप आता है तो ये एरिया बायर्स के लिए फिर से सूटेबल एरिया होगा, फिर यहाँ से फर्दर आगे चले कर जाएगा। यही चीज़ देखना होता है, ठीक है ना। लेकिन इसको इससे भी लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं, यानी 5 मिनट पे भी शिफ्ट होते हैं, तो कोई वीकनेस नहीं है किसी भी कैंडल में। तो अभी तो थर्ड ये थर्ड चल रही है, जब भी ये थर्ड एंड होगी इस तरीके से एंड होगी, ये रिवर्सल दिखाएगी हमें, देन यहाँ से फिर करेक्शन होगा, तब हम देखेंगे अपॉर्चुनिटी। जो ऑलरेडी बाइज में है, जो फ्राइडे को अगर जो लेके गए हैं, फ्राइडे को लेके गए, मान यहाँ से लेके गए हैं और इस करेक्शन के रिजोल्यूशन के बाद में लेके गए हैं, तो उनका एसएल अब कहाँ हो जाएगा। यहाँ पे अगर बाई करके लेके गए तो उनका एसएल की इसमें 700 के नीचे हो जाता है, 53,700 में। और क्या करते हैं, जो इस तरह की पोजीशन को लेके जाते हैं, तो उनको अगर यहाँ पे कोई भी डिप मिलता है तो एड ऑन की अपॉर्चुनिटी को देखते हैं, वहाँ पे एग्जिट नहीं करते हैं। जैसे इस हाई को फिर से ब्रेक कर देगा तो उनका ट्रेलिंग एसएल जो है ऊपर खिसकता रहता है। तो सिंपल है, इसमें बैंक निफ्टी में जो है हमारे, ठीक है, इसके अंदर भी 50 वेव बननी है, 1 2, ये वाली थर्ड और एक्सटेंड हो जाती है, तो देन इसके बाद में करेक्शन आएगा, इसलिए मुझे ऊपर आता है। फिर से यहाँ से हम इस तरीके से देखें, ठीक है।
बाकी हाई टाइम फ्रेम पे फिर से वीकली टाइम फ्रेम पे समझाते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो देखिए अभी सब चीज़ों को हाइड कर लेते हैं थर्ड में पे। चलिए देखिए वीकली के हिसाब से आपका, अब इसको हटा देते हैं, वीकली के हिसाब से कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल है आपका, ये इम्पल्स बना, ये करेक्शन बना। वीकली का तो ट्रेंड बहुत अच्छा अपसाइड का, ठीक है ना। तो वीकली क्लोजिंग अच्छी हुई है, डेली पे भी आपकी वीकली कैंडल अच्छी है, बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में हम क्लोज किए हैं और डेली के हिसाब से हम क्लोज किए हैं। तो एक हमारा हल्का फुल्का या इस एरिया से रेजिस्टेंस मिलेगा। हो सकता है आप देखिए और क्या हो सकता है, मार्केट अगर कंटिन्यू इसको थर्ड को 1 आवर के हिसाब से हमारा इसी को कंटिन्यू करता है तो इस एरिया से मिलेगा। तो इसमें जो भी डिप आता है, जो भी कोई छोटे करेक्शन आते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, देखो जो नए बंदे के लिए क्या हो सकता है, नया ट्रेडर्स क्या कर सकता है, इसमें टॉप पे तो मत घुसना, जो भी डिप आता है इंट्राडे में सेल करने की कोशिश मत करना, सेल से दूर रहिए, सेल करने से दूर रहिए अभी। तो आपको कोई भी डिप मिलता है तो उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी को ढूंढने की कोशिश करिए। किस तरीके से देख सकते हो आप, इस तरीके से एक बेसिक से बताता हूँ, जो नए लोगों को नहीं समझ में आता तो बता देता हूँ आपको। देखिए यहाँ से माना कि आपका प्राइस 3 वेव में आपका ये प्राइस यहाँ से मूव किया, 1 2, माना कि 3 है ना, माना कि यहाँ से रिजेक्शन दे देता, तो क्या कर सकते हो आप, यहाँ से लेकर थर्ड इसका रिट्रेसमेंट चेक किया, ठीक। तो इसका रिट्रेसमेंट जब आप चेक करेंगे तो ये फिबोनाची, देखो फिबोनाची रेशियो, जो हर फिबोनाची रेशियो का अपना एक इंपॉर्टेंट रोल होता है ना। तो पहला होता है 23%, दूसरा होता है 38% और तीसरा होता है 50%, ठीक है। तो इन लेवल्स के आसपास में जब भी आता है मार्केट, तो ये वाले जो रेशियो हैं ये सपोर्ट की तरह काम करते हैं। तो इन वाले रेशियो के आसपास में आप बाइंग को देखने की कोशिश किया, उस कंडीशन में क्या होगा, एसएल छोटा होता है, टारगेट जो है इसकी टैगिंग का होता है, इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हो आप, जैसे इसमें मार्केट माना कि यहाँ पे फ्लैट खुलता है, यहाँ से इसके ऊपर ही टाइम बिता देता है 11-12 बजे तक, तो देन इस एरिया के आसपास में देखने की कोशिश करेंगे। मार्केट यहाँ से निकल जाता, यहाँ से निकल जाता, तो कुछ नहीं करना, वेट एंड वॉच करना होता। फिर यहाँ इस एरिया से रिवर्सल मिलेगा तो उसके लिए हम सेल करते हैं तो छोटे ही टारगेट के लिए सेल करते हैं, ठीक है। अगर आपको उस तरह की एडवांस समझ है तो, लेकिन बुल रन है तो बुल रन में क्या करना है, तो जो बायो डिप वाला स्ट्रेटजी अपनाना होता है, ठीक है। यदि आपको, देखो दोस्तों एक बार और बता दो, अगर आपको खुद से सीखना समझना है तो आप क्या कर सकते हो कि मैं अगले महीने से ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने जा रहा हूँ, तो 9354180296 इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हो या फिर आप इसमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। बेसिक से लेकर के एडवांस तक के सारे इसमें कवर किए जाते हैं, क्योंकि मैं कोई टिप प्रोवाइडर नहीं हूँ। मेरा मोटिव होता है कि मैं मार्केट में ट्रेड हर कोई करता है, लेकिन होता क्या है, या तो उनके पास पैसे नहीं होता कि मार्केट ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, या फिर यहाँ से मैं एग्जिट कर जाऊँ या पोजीशन साइज को किस तरीके से मैनेज करूँ। तो शुरुआत में नए ट्रेडर्स के लिए तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपको खुद से सीखना समझना, अपना सेल्फ डिसीजन करना है, तो आप यू कैन ज्वाइन आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है फ्रेंड्स। अगर देखें किसी को टाटा मोटर के बारे में, टाटा मोटर का मैं एनालिसिस कल कर पाऊंगा, आज नहीं कर पाऊंगा। टाटा मोटर जो है हमारा बहुत ही अच्छी लेवल पे खड़ा हुआ। टाटा मोटर्स की जो न्यूज आई है ना, टाटा मोटर्स की न्यूज आ रखी है कि टाटा मोटर ने अपने कारों पे कुछ डिस्काउंट दे रखा है, यानी कि फेस्टिवल सीजन पे प्राइस कट हुआ है। तो उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स भी हैं। 11 सितंबर को आर्टिकल्स आए हैं कि टाटा मोटर ने अपने प्राइस कट किए हैं, तो फेस्टिवल सीजन को देखते हुए, तो उसके चलते हुए टाटा मोटर जो है वो एक ही दिन के अंदर 5 से 6% गिरा भी था, है ना। तो उस सब के पीछे का ये एनालिसिस मैं आपको समझाऊंगा। एक बार पहले भी मैंने टाटा मोटर का एनालिसिस किया था, तो उन सारी बातों को अगर आज टाइम नहीं मिला, आज मैं उसका एनालिसिस करने वाला था, लेकिन मैं कल आपको बता पाऊँगा, है ना। और उसके पीछे से ये देखिए कि ये टाटा मोटर का जैसे है, इस एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य पे जो है ये हमारे घर में नई आई है, तो इसके बारे में मैं आपको
बताऊंगा टाटा मोटर के पीछे का लॉजिक क्या है, टाटा मोटर किस तरीके से ट्रेड कर रहा है, कहाँ पे उसका प्राइस ट्रेड कर रहा है, क्या है, ये सारी बातों को हम कल मैं आपको बता पाऊंगा टाटा मोटर की। क्योंकि अगर उसमें अगर आप बाइंग करना तो खुद से अगर टाटा मोटर के चार्ट को अगर आप खुद से एनालिसिस कर सकते हो तो उसमें डेली पे देखिए, डेली पे किस तरह का फॉर्मेशन है, कहाँ पे है, तो बिल्कुल सपोर्ट के पास में खड़ा हुआ है। और वहाँ से है जो है ना, आप समझिए वहाँ से है ना 25 से 30% का रिटर्न के उस पर खड़ा हुआ। रिस्क कितना मिनिमम है, मिनिमम रिस्क है। चलिए कल करता हूँ टाटा मोटर का एनालिसिस, मैं आपको कल प्रोवाइड कर पाऊँगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले ही फ्रेश लर्निंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर ज़रूर करें।